लोग कहते हैं कि जब तक बेवकूफ़ रहेंगे चालाक आदमी कभी भूखों नहीं मरेगा। यह कहावत TCL के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उन कामगारों के लिए सटीक व्यवस्था है जिनके परिजन कम पढ़े लिखे हों या फिर वो हर चीज़ की समझ नहीं रखते हैं। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। मैं चर्चा कर रहा हूँ TCL के विभिन्न क्षेत्रों में इन दिनों ही नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का एक बड़ा गिरोह काम करता है। इस गिरोह में बैंक के दलाल, CCL के दलाल और कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के दलाल भी इसमें मिले होते हैं। यही वजह है कि आज भी लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। या किसी के परिजन की मृत्यु हो गई, या कोई फैटल एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, या रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, आत्महत्या कर लिया उसने किसी व्यक्ति ने तो उसकी मौत हो गई, किसी रोग से अगर मौत हो गई, तो इन तमाम स्थितियों में उसके परिजनों को, उसके आश्रितों को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी होती रही है। जैसे ही वो दलाल ये देखते रहते हैं या वॉच करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं कि किसी घर में कौन सा व्यक्ति CCL में एम्प्लॉय है, उसकी मौत हो गई। जैसे ही मौत होती है, काम क्रिया होता भी नहीं है कि वह दलाल उसके घर में आना जाना शुरू कर देते हैं और कई तरह के प्रलोभन देते हैं। मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा, कोई खर्च अगर होगा तो मैं खर्चा दूंगा। माने किसी तरह से एन केन प्रकार न उसको अपने गिरफ्त में ले लिया जाता है और लेने के बाद उससे जो पैसे की उगाही होती है, यह जान करके आपको आश्चर्य होगा। बेरमो कोयलांचल में तो खैर अनगिनत है। कई ऐसे दलाल हैं जो नौकरी दिलाने के नाम पर उसके परिजनों के यहाँ चले जाते हैं, मृतक के परिजनों के यहाँ, वो कहते हैं कि आपका जो आश्रित है उसको मैं नौकरी दिलाऊंगा, और अगर इस बीच नौकरी मिलने तक अगर कोई खर्च है तो वो खर्च पूरा का पूरा वहन मैं करूंगा। उस पर कई लोग तैयार भी हो जाते हैं। दलाल लोग करेंगे खर्च 1 लाख तो 2 लाख रुपया उनसे वसूलते हैं, और यह पैसा तब लिया जाता है CCL कर्मियों से जब उसकी नौकरी लगती है और कंपनी से जो उसको पैसे मिलने वाले होते। इसी तरह के एक मामला बरकाकाना, CCL के बरकाकाना केंद्रीय कर्मशाला में आया है। वहाँ ज्यादा नहीं लेकिन 16 लाख रुपए की ठगी जरूर कर ली गई। यह 16 लाख रुपए की ठगी किसे की गई? वहाँ एक कर्मचारी था, उसकी मौत हो गई और उसकी मौत होने के बाद उसके परिजन को नौकरी दिलाना था। नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 16 लाख रुपए ठग लिए गए, और जब इसकी जानकारी तो पहले से होती ही है लेकिन प्रमाण नहीं मिलता है। इस मामले को कोयलरी मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रामेश्वर सिंह फौजी ने अपने हाथ में लिया और इसे लेकर पत्राचार आरंभ कर दिया। और पत्राचार आरंभ करने के बाद उसमें क्या क्या विसंगतियां आई, क्या क्या उन्हें करना पड़ा, आइए खुद उनकी ही जुबानी सुनते कि उन्होंने कैसे कैसे ठगी के जो शिकार थे उनको राहत दिलाने का काम किया। तो आइए सुने रामेश्वर सिंह फौजी ने क्या कहा। 16 लाख की ठगी का क्या मामला है? ये 16 लाख का ठगी का मामला केंद्रीय कर्मशाला बरकाकाना का है। केंद्रीय कर्मशाला बरकाकाना में राजकुमार नामक एक कर्मचारी था जिसकी मृत्यु 10/8/17 को हुई। मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर उसके बेटे की नौकरी का नियुक्ति पत्र 6/3/18 को आया। नियुक्ति पत्र आने के बाद केंद्रीय कर्मशाला बरकाकाना में, जबकि तुरंत उसका मेडिकल होना चाहिए था, 2 महीने बाद मेडिकल के लिए 11/5/18 को नई सराय हॉस्पिटल भेजा। नई सराय हॉस्पिटल उसको मधुमेह का बीमारी जांच में आया, उसके अनफिट कर दिया। अनफिट होने के बाद उसका अपेक्स मेडिकल बोर्ड के लिए उसने अप्लाई किया। अपेक्स मेडिकल बोर्ड के लिए बोर्ड बैठा। 28/8/2018 को अपेक्स मेडिकल बोर्ड में उसकी जांच की गई। 28/8/18 में मेडिकल बोर्ड में जांच के बाद मई 2023 तक 6 साल तक कोई वहां से रिपोर्ट नहीं आया कि मेडिकल फिट हुआ कि अनफिट हुआ। इसी बीच में यह परिवार, उसकी पत्नी स्वर्गीय राजकुमार के औरत श्रीमती सावित्री देवी दलालों के चंगुल में पड़ गई, और दलालों ने मेडिकल फिट कराने के लिए और नौकरी लगाने के नाम पर उससे 16 लाख रुपये ऐंठ लिए। लेकिन नौकरी नहीं हुई। वो परिवार मान चुका था कि मेरा नौकरी नहीं होगा। मई 2023 में 10 मई 2023 को मेरे पास आया। आने के बाद पूरा परिस्थिति बताया, दोनों रो करके पूरा हाल बताया। मैंने पूरा स्थिति को देखने के बाद देखा कि आखिर क्या कारण है कि 28/8/2018 को मेडिकल होने के बाद उसका कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला। मैंने
एक आवेदन अपील निदेशक कार्मिक सीसीएल को बनाया और ले जाकर के अपील निदेशक कार्मिक सीसीएल को दिया। सीसीएल निदेशक कार्मिक सीसीएल ने तुरंत उसे तत्पर कार्रवाई करते हुए उसके अपील को स्वीकार किया और कार्रवाई के लिए कार्मिक विभाग में भेजा। कार्मिक विभाग ने पूरे कागज पत्र जांच करने के बाद उसको पुनः नौकरी देने का आदेश निदेशक कार्मिक के तरफ से सेंट्रल वर्कशॉप बरकाकाना को 27/7/2023 को आया। 27/2023 को निर्देश आने के बाद केंद्रीय कर्मशाला कार्मिक विभाग ने उस पेपर को दबा के रखा और 13/9/2023 को उसको 1.5 महीने बाद मेडिकल के लिए पुनः नई सराय के लिए कागज भेजा। सेंट्रल हॉस्पिटल नई सराय के कागज मिलने के बाद वो नई सराय गया। 15/9/2023 को सिक फिट हो गया, मेडिकल फिट हो गया। फिट होने के बाद उसके कागजात केंद्रीय कर्मशाला को मिली, लेकिन आज 6-7 दिन बीतने के बाद उसको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। इस बीच में स्वर्गीय राजकुमार की पत्नी से 16 लाख रुपये लोगों ने, जो सीसीएल के दलाल हैं, बिचौलिए हैं, 16 लाख रुपया उसको सिक फिट कराने नौकरी के नाम पर ले लिया। ये परिवार को रोड पर उतार दिया था, भीख मांगने की स्थिति हो गई थी। अगर मेरे पास नहीं आता तो इनके पास 1 रुपया खर्च करने के लिए नहीं थे, कोई माय बाप नहीं था। मेरे तत्परता से और निदेशक कार्मिक के संवेदनशीलता से आज उसको नौकरी के कागज आ गया। लेकिन केंद्रीय कर्मशाला न जाने क्यों 2 महीने तक देर किया। सीसीएल में ऐसे बहुत लोग हैं जो मृत्यु उपरांत उनके आश्रित ठगी के शिकार हुए हैं, लाखों लाख गंवाना पड़ता है। ये कोल इंडिया ने अभी एक आदेश निकाला है कि कर्मचारियों को मृत्यु उपरांत 86 दिन में नौकरी मिल जाएगी। इससे यह एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले दिनों में ऐसे ठगों की दुकान बंद हो जाएगी और मृत्यु उपरांत 86 दिन में नौकरी मिलेगी। ऐसे बहुत लोग ठगे गए हैं। ये परिवार जो स्वर्गीय राजकुमार का है, सिरका में रहता है और सिरका का ही रहने वाला ठग है जो 16 लाख रुपया ठगा है। लेकिन परिवार इतना डर से भयाक्रांत है कि बताने के लिए तैयार नहीं है। मुझे मालूम है, लेकिन मुझे बताना ठीक नहीं होगा। तो मैं निदेशक कार्मिक को कहता हूं कि आखिर निदेशक कार्मिक से मेरा विनती है कि ऐसे कार्मिक विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई करें जो महीनों किसी भी पेपर को लटका देते हैं। और पूरे सीसीएल में कार्मिक विभाग का ऐसी स्थिति है कि समय पर पैसा नहीं देने पर कोई भी पेपर यहाँ से वहां नहीं बढ़ता है, जिसका शिकार मजदूर होते हैं और बिचौलियों लाखों लाख हजारों ठग लेते हैं। इस पर कार्रवाई हो और खास करके केंद्रीय कर्मशाला बरकाकाना के कार्मिक विभाग की आखिर पेपर को 1.5 महीना तक क्यों रोक के रखा गया। और मैं शुक्रगुजार हूं निदेशक कार्मिक को कि उनके कार्रवाई पर एक उजड़ा हुआ परिवार को फिर से नौकरी मिली।